अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। 7.4 कह सकते हैं चेंज है एक्सरसाइज, यानी पहले अगर ए पी चल रहा था, अरिथमेटिक प्रोजेक्शन चल रहा था, तो अब जी पी आ गया है, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूला चेंज हो रहे हैं, लेकिन आसान है ये। ठीक है, बस जैसे आपने ए पी के लिए फार्मूला याद किया था, अरिथमेटिक मीन के लिए फार्मूला याद किया था, इसी तरह से यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिक सीरीज और ज्योमेट्रिक मीन के लिए फार्मूला याद करना होगा बस। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ़ ए बी सी डी आर इन जे पी देन शो दैट ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जी पी। अगर ए बी सी डी जी पी में हो तो आप ये बताएं कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी भी जी पी में हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में हैं। ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको पता ही है, हमने इससे पहले जो 7 सवाल किए हैं उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो देखें जी, जो चीज़ हमें गिवन की जा रही है वो हम देख लेते हैं कि एज, हम यहाँ लिख लेते हैं जी, एज ए बी सी डी, ये किस में है? आर इन जी पी, आर इन जी पी। ठीक है, ज्योमेट्रिक पोजीशन में है, तो हम इसे आखज कर लेते हैं कि सो देखें, बी ओवर ए बराबर होगा सी ओवर बी के, और ये बराबर होगा डी ओवर सी के। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि ये कॉमन रेशो होती है। ठीक है, ये हमें कंडीशन ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन की हमें पता होगा कि बी ओवर ए बराबर होता है सी ओवर बी के और बराबर होता है डी ओवर सी के। यानी अगर आप सेकंड टर्म को पहली पे डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आएगा जो तीसरी को सेकंड पे और चौथी को तीसरी पे करने से आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने की है। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे जी, हम इनको अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा, यानी बी ओवर ए और सी ओवर बी को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी, और सी ओवर बी इज इक्वल टू डी ओवर सी। और इसी तरह से जो पहली टर्म है ये भी तीसरी टर्म के इक्वल भी है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी बाई सी ये भी बराबर है किसके? बी ओवर ए के। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर। तो अब देखें, बी को बी से मल्टीप्लाई किया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए और सी, ए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। सी उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया बी से, तो बी सी आ गया। ठीक है, अब देखें, हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, कोई ऐसा फार्मूला देखते हैं जिसमें बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दोनों इन्वॉल्व होते हों, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि बी माइनस सी का होल स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, फार्मूला ओपन होकर ये आएगा। ठीक है, अब देखें, हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, पीछे ऐसे ही रहने दें, आगे है बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ए और सी के, ए सी प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है? बी डी के, माइनस टू बी सी को हम लिख लेते हैं माइनस बी सी माइनस बी सी। ठीक है, अब देखें, ए सी प्लस बी डी माइनस बी सी को हम लिख सकते हैं, ये देखो माइनस बी सी ऊपर किसके बराबर है? ए और डी के बराबर है। ठीक है, तो माइनस डी और माइनस बी सी। ठीक है, अब हमें कॉमन लेना है जी, पहले दो में से कोई चीज़ कॉमन आनी चाहिए। तो देखें कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो इसको उठा के एंड पे लिख लें। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कि ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी, इसको एंड पे लिख लें। ठीक है, तो देखें क्या आएगा, इज इक्वल टू, पहले दो में से कॉमन आ रहा है ए इंटू सी माइनस डी, ऐसा ही आएगा। आगे आ रहा है माइनस बी
कॉमन आ गया और अंदर बचा सी और अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो डी आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी के इक्वल आ रहा है ना जी। अब हम कह सकते हैं कि पीछे क्या देखें, पीछे हमारे पास b माइनस सी का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं b माइनस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी। ठीक है, तो देखें हम a माइनस बी को नीचे ले आते हैं और यहाँ से b माइनस सी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो देखें ये आएगा क्या, b माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ रहा है, सी माइनस डी और बी माइनस सी के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो इट मीन्स के ए माइनस बी, सो ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस डी क्या है, जीपी में है। ठीक है, कैसे, अब आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रेशो आई है, यानी बी माइनस सी अवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अवर बी माइनस सी, यही तो हमारे पास ज्योमेट्रिक जो सीरीज होती है वो होती है। ठीक है, जीएम होती है। ये कैसे, बी माइनस सी अवर ए माइनस बी का मतलब ही यही है, ज्योमेट्रिक सीरीज में हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट पे। ठीक है, तो देखें सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ भी देखें आप सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म है, बी माइनस सी और ए माइनस बी है। इसी तरह अगर आगे देखें तो यहाँ क्या है, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड सेकेंड और सेकेंड डिवाइड फर्स्ट या फोर्थ डिवाइड थर्ड, तो ये सारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज ही होता है। ठीक है, जीपी, तो जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो देखें हमारे पास ये साबित हो गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी इफ a5 ओवर a3 इज इक्वल टू 4/9, a2 इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, दो चीज़ें उसने दे दी हैं और दोनों 4/9 ही दी हैं। क्या क्या, a5/a3 4/9 है इनके दरमियान रेशो, और a2 जो है वो भी 4/9 है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर फाइंड करनी है nth टर्म जो कि उसने पूछी हुई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि ए एन क्या है, ये उसने पूछी हुई है। ठीक है, जो चीज़ें गिवन की हैं वो क्या हैं, a5/a3 इज इक्वल टू 4/9, और दूसरी क्या चीज़ हमें दी है कि a2 जो है वो 4/9 के इक्वल है। ठीक है, तो देखें पहले हम यहाँ यही ले लेते हैं कि a5/a3 इक्वल्स टू 4/9। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a5 किसके बराबर होती है, फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ देख लें, वैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया हो जो कि वीडियो के पिछले पहले पार्ट में है, ए एन इज इक्वल टू ARN-1। ठीक है, अब अगर यहाँ पर फिफ्थ टर्म है तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, AR5-1 यानी AR4 बनेगा। ठीक है, ये याद रहे आपको, और थर्ड टर्म है तो इसका फार्मूला बनेगा AR²। ठीक है, इस तरह से ये आपको पता चल गया उम्मीद है। अब देखें हम यहाँ लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट A5 AR4 लिख सकते हैं और A3 को हम लिख सकते हैं AR² जो कि बराबर है 4/9 के। ठीक है, इतनी चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो समझ लें आपका आधा क्वेश्चन यहीं तक हो गया। ठीक है, तो देखें अब ए और ए आपस में ऊपर और नीचे कैंसिल हो गई, R4 है और R2 है तो नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो 4-2 हो जाएगी, यानी R² बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि R² इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, अब अगर स्क्वेयर को ख़त्म करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि R² किससे ख़त्म होगा, रूट से,
इज इक्वल टू 2/3 और इसका स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं और इसका रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। जब आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो यहाँ भी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है रूट से, तो आर बराबर आएगा आपके पास +-2/3 के। ये नहीं, हमें ये नहीं पता कि ये प्लस का स्क्वायर था या माइनस का, तो इसलिए हम दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों से ये कैंसिल आउट हो सकता है। अब देखें आर की वैल्यू हमारे पास आज भी, ठीक है, जो हमारा टारगेट था वो हमारा पूरा हो गया कि हमें आर की वैल्यू चाहिए किसी तरह से, ठीक है। अब देखें हमारे पास a2 क्या है। अब उसने a2 तो हमें दी हुई है, a2 इज इक्वल टू 4/9 है। a2 भी उसी तरह से ए आर के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि a2 जो है वो Rn-1 होगा ना, तो n-1 2-1 1 ही बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल कि a2 इज इक्वल टू, या डायरेक्टली आप लिख लें कि ए आर इज इक्वल टू 4/9। तो आर की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, आर की वैल्यू है 2/3 और -2/3, ठीक है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू हमें पता है तो हम पुट कर देते हैं इसको कि अगर आर -2/3 है या +2/3 है, ठीक है, दोनों कंडीशन हम पुट करेंगे। तो देखें इफ़ आर इज इक्वल टू, यहाँ लिखना होगा हमें, इफ़ आर इज इक्वल टू 2/3, अगर 2/3 है आर, तो देन आर ए आर इज इक्वल टू ए, और आर की जगह हम लिखेंगे 2/3 इक्वल्स टू 4/9, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको आगे ले जाते हैं। तो आगे ले जाएंगे तो क्या आएगा कि 3 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ये a इज इक्वल टू 4 × 3 डिवाइडेड बाई 9 × 2, ऐसा ही होगा ना। तो देखें 9 4 3 12 और 9 2 18, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा जी 12/18, और ये आ जाएगा 6 2 12 और 6 3 18, 2/3 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब ये तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, लेकिन अगर r -2/3 हो तो क्या आएगा, तो सेम फार्मूला a r इज इक्वल टू 4/9, और इफ़ अगर r इज इक्वल टू 2/3 हो तो फिर क्या आएगा, -2/3 हो तो क्या आएगा, देन a -2/3 इज इक्वल टू, आगे यह है 4/9 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, अब इसी तरह उसको भी करना है, तो क्या करेंगे, माइनस दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये ऐसे आएगा -4 × 3/2 × 9, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा आपके पास। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 3 12, 9 2 18, उसी तरह से यानी -12/18, और ये -2/3 आ जाए। एक बार क्या आ गई हमारे पास आर की वैल्यू 2/3, और दूसरी बार आ गई -2/3, ठीक है। तो अब हमें चाहिए ए एन की वैल्यू जो उसने क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो ए एन किसके बराबर होता है, ए आर n-1 के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर आर हमारे पास 2/3 है, दो की वैल्यूज़ है ना आर की, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इफ़ आर इज इक्वल टू 2/3, देन ए एन इज इक्वल टू, ए एन किसके बराबर आएगा, ए क्या है हमारे पास, अभी हमने फाइंड की है 2/3 ए की वैल्यू, और इसके साथ है आर, आर क्या है हमारे पास 2/3 और इसकी पावर n-1, ठीक है। अब 2/3 दो बार आ गया, इट मीन्स यानी n में से -1 +1, तो ये हो जाएगा n, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इसको 2/3 पावर n, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। अब अगर r -2/3 है और
ए जो है वो भी हमारे पास -2/3 है, ए की भी दो वैल्यूज़ है हमारे पास और आर की भी, ठीक है। तो आर भी हम -2/3 लेंगे और ए भी -2/3 लेंगे, ठीक है, -2/3। तो दोनों की वैल्यू -2/3 लेने से क्या होगा, देखें फार्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए आर एन -1। तो बराबर किसके आएगा ये, ए एन इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास -2/3 और आर क्या है हमारे पास -2/3 और पावर है इसकी n-1, ठीक है, आर n-1। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ भी देखें एक पावर पीछे भी बन गई, यानी -2/3 की पावर आगे n-1 है तो पीछे 1 है, तो उसको अगर हम -1 से कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ भी पावर हमारे पास आ जाएगी जी ए एन इज इक्वल टू -2/3 और इसकी पावर n आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ए एन की दो वैल्यूज़ आ गई, क्या क्या, कि ए एन इज इक्वल टू या तो ये होगा 2/3 और इसकी पावर n, जब हम आर भी 2/3 लेंगे और ए भी 2/3 लेंगे, और या तो फिर इसकी वैल्यू होगी ए एन इज इक्वल टू -2/3 और इसकी पावर n, जब हम ए भी -2/3 लेंगे और आर भी माइनस का लेंगे, -2/3 लेंगे, तो ठीक है। तो ये है जी इसका आंसर। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है, तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहरहाल ये है कि तवज्जो ज़रूर चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। जीपी में हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, ठीक है, नंबर चाहिए, हुज सम इज़, जिसका सम हो 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 216, और जिनका प्रोडक्ट जो है हमारे पास 216 हो, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कोई खुद से नंबर, ठीक है, आप एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो कि जीपी में है, ठीक है, ये याद रहे। तो लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर, वो क्या क्या है नंबर्स जो हमें चाहिए, वो हैं ए ओवर आर, ए आर, इस तरह से, ठीक है, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। बहरहाल मैंने ये क्यों किए, देखें अगर आप सेकंड और थर्ड को आपस में डिवाइड करते हैं, यानी थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो आपके पास वही चीज़ आएगी जो आप सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे, तो ठीक है, ये चीज़ इसका आपने ख्याल रखना है। तो जो भी नंबर आप लें उसमें डिवाइड करके हमेशा आंसर सही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड पर डिवाइड करें, आंसर एक आना चाहिए, ठीक है, बस ये चीज़ याद रखें। तो देखें हम इसको लिख सकते हैं कि इसका उसने जो पहली कंडीशन हमें दी है कि जमा करने से 26 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक ए ओवर आर प्लस ए प्लस ए आर, ये किसके बराबर आना चाहिए, इज इक्वल टू 26, ठीक है। और दूसरी कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई करने से, यानी ए ओवर आर इंटू ए इंटू ए आर इज इक्वल टू, ये बराबर आना चाहिए जी 216 के, ठीक है। तो अब हम दूसरी शर्त का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी मज़ीद कार्रवाई करते हैं जी, वो क्या है कि देखें आर और आर यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कि यूजिंग सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो आर और आर यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इट मीन्स ए और ए, और ए तीन ए बच गए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का क्यूब,
यहाँ आप एक्स वाई जेड जो भी ले रहे हैं उसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 216 भी किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है ये, तो ये क्यूब है जी 6 का, ठीक है, 6 6 36 36 216, ठीक है। तो देखें अब आप क्यूब रूट लेकर इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 6। अगर हमारे पास 6 आ गया है तो इट मीन्स हमारा मसला सारा हल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस जो वैल्यू जो 6 की आई है इसको हम पहली कंडीशन में पुट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो देखें फर्स्ट कंडीशन हम इसको नाम देते हैं कि ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, और नीचे वाली को आप नाम दे देंगे दूसरी का, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जी इस ए की इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन में पुट करने से क्या होगा, हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखें इक्वेशन 1 क्या है, ए ओवर आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो ए की जगह हमने पुट करते जाना है 6, ठीक है। तो 6 ओवर आर प्लस 6 प्लस 6r इज इक्वल टू 26, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड भेज दें, यानी 6 ओवर आर प्लस 6r इज इक्वल टू 26 माइनस 6। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6 ओवर आर प्लस 6r का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आर को आर पे डिवाइड किया तो 1 आया, ऊपर आ जाएगा 6 प्लस आर को 1 पे डिवाइड किया तो आर आया, और अब आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 6r स्क्वेयर इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ देखें तो आपके पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है, कॉमन आपके पास आ रहा है जी 2। आप चाहें तो यहाँ ले लें, चाहें तो बाद में ले लें, तो हम बाद में ले लेते हैं, थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो 6 प्लस 6r स्क्वेयर इज इक्वल टू 20r, इसको हम दूसरी साइड लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि 6r स्क्वेयर, थोड़ा तरतीब से भी लिखेंगे। अब उसको इस साइड ले आए, ठीक है, 20r को, और -6 +6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप कॉमन 2 ले लें, तो 2 तीनों में कॉमन है, बड़े से बड़ा 2 ही कॉमन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 को कॉमन जब लेंगे तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 3r स्क्वेयर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो मिड टर्म ब्रेक का आपको पता है कि एक फार्मूला होता है जिसके ज़रिए से हम दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करते हैं, और जिसको कहते हैं जोड़े बनाना, ठीक है। दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करने से ये होता है कि हम अगली और पिछली टर्म दोनों से हम कॉमन चीज़ ले लेते हैं कोई, ठीक है। तो देखें यहाँ इसको लिख सकते हैं हम कि 3r स्क्वेयर माइनस 10r को हम लिख लेंगे -9r माइनस आर, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस 9r और आर -10r दोबारा से बन गया, ठीक है। इसको ब्रेक किस तरह से करना होता है कि अगर हम इसको दोबारा प्लस माइनस करें तो यही आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। साइड का प्रोडक्ट देखें क्या आ रहा है, ये 3 लें और ये 3r स्क्वेयर लें, तो 3 और 3r स्क्वेयर कितना हो गया, 9r स्क्वेयर हो गया। तो इट मीन्स 9r को r से मल्टीप्लाई करें तो 9r स्क्वेयर ही आएगा प्लस का, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी होती है, प्लस माइनस करने से वही आए, और जब आप मल्टीप्लाई करें इसको तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखें इन दोनों में पहले क्या कॉमन आ रहा है, 3 और r भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा r-3 -1 इंटू r-3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जो 3r-1 है इसको भी लिखें, और जो r-3 है इसको एक बार लिख लें, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 3r-1 इज इक्वल टू 0 और r-3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3r इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल टू 3। तो r इज इक्वल टू 1/3 और दूसरा r इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब अगर r इज इक्वल टू 1/3 है और a 6 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं
यहाँ पहले लिख लें, ठीक है। तो इफ़ आर इज इक्वल टू 1/3 एंड ए इज इक्वल टू 6, अगर ये है तो हमने जो नंबर फ़र्ज़ किए थे वो कौन कौन से थे? द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, यहाँ लिख लेते हैं इसको, दी रिक्वायर्ड नंबर्स आर, नंबर रिक्वायर्ड जो हैं वो क्या क्या थे? हमने ऊपर लिखे थे कि ए ओवर आर, ए और ए आर, ठीक है। तो ए ओवर आर इक्वल्स टू, देखिए ए क्या है 6 और आर क्या है 1/3, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट मीन्स ये आएगा 6 3 आर 18, ठीक है। इसको डिवाइड करने से ये आएगा। और दूसरा क्या है हमारे पास, ए आर हमने फाइंड कर लिया, अब है ए, तो ए इज इक्वल टू 6, ये तो हमें पहले से ही पता है। और तीसरा क्या है, ए आर, हम इसको लिख सकते हैं, ए क्या है 6 और आर क्या है 1/3, तो इक्वल्स टू 2 आ जाएगी, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। तो हमारे पास 18 6 और 2, ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर आ गए ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन के, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए 6 है और आर 3 है तो क्या आएगा? तो देखें, इफ़ ए इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 3, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे? द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, दी रिक्वायर्ड नंबर्स आर, अब यहाँ क्या है, ए ओवर आर पहला है तो ये बराबर होगा, ए क्या है 6 और आर क्या है 3, इट मीन्स 3 1 3 3 2 6, 2 आ गया। और इसी तरह से ए ओवर आर के बाद है जी ए, तो ए पहले से ही हमें पता है 6 है। और तीसरा क्या है ए आर, तो ए 6 है, आर क्या है 3, तो 6 3 ज़ार 18, 2 6 और 18, ठीक है। तो जो सीरीज़ हमारे पास बनी वो हम कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर, तो इसलिए नंबर जो हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? 10 द नंबर्स आर, या तो वो होंगे 18 6 और 2, या फिर होंगे 2 6 और 18, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको गिवन है, फाइंड करना आपके पास कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द 30th टर्म ऑफ अ जीपी, आपने 30th टर्म 30वीं टर्म आपने बतानी है, x1 ओवर x, इस तरह से ये चलता जा रहा है, ठीक है। देखें हमारे पास हमें जो बतानी है वो क्या है, A30 क्या है, ठीक है, A30 हमें बतानी है। अब ए हमारे पास मौजूद है, पहली टर्म वो क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स, और आर बी हमारे पास मौजूद है, और हम फाइंड कर लेते हैं जी। सेकंड को डिवाइड करें आप फर्स्ट से, तो क्या आ रहा है, देखें सेकंड में हमारे पास 1, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स करें तो 1 ओवर एक्स आ रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो जिसको हम कहते हैं। और एन भी हमें पता है वो 30 है, उसने हमें दे दिया, ठीक है, एन हम लिख सकते हैं। अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पीछे लिख लें आप बेशक, कि हम जानते हैं 3 डॉट्स, ए एन इज इक्वल टू ए और n-1, इसको लिख सकते हैं हम, ए यहाँ पर हमारे पास है 30 इज इक्वल टू ए क्या है x, और r क्या है यहाँ पर 1 ओवर एक्स, और इसकी पावर क्या है हमारे पास n-1, यानी 30 माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई ओवर इससे, और पावर 29, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो x की पावर ऊपर जो है वो प्लस है, ठीक है, जब ये नीचे जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस, यानी 29 माइनस 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 1 ओवर एक्स की पावर बन गई जी
28, ठीक है, पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब पावर को अलग अलग कर लें, 1 की पावर 28 तो 1 ही रहेगी, और x की पावर 28 x 28, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द pth टर्म, pth टर्म और gp की आपने p टर्म फाइंड करनी है, और x क्यूब x5 इस तरह से आपके पास gb चल रहा है, ठीक है। तो देखें हमें फाइंड क्या करना है ap, कि ए पी क्या है, जो इसकी पी टर्म है वो क्या है, ठीक है। और पहली टर्म हमारे पास ए इज इक्वल टू एक्स, और कॉमन रेशो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब को अगर आप एक्स पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा जी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स करें तो सेकंड को आप फर्स्ट पे डिवाइड करें तो एक्स स्क्वेयर आएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है जी, पी टर्म है, ठीक है, ये हमें उसने दे दिए। तो देखें हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ठीक है। और इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इसको लिख सकते हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे जी, ए पी किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू ए क्या है एक्स, आर क्या है एक्स स्क्वेयर, और इसकी पावर है एन माइनस 1, तो पी माइनस 1 कर दें, ठीक है, ऐसे आएगा। इट मीन्स कि ए पी बराबर है, अभी जो पावर है इसको बाहर मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक्स और डॉट लिख लें बेशक, एक्स स्क्वेयर जब बाहर मल्टीप्लाई होगा तो 2p-2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो x के साथ भी एक पावर है इसको दूसरी में ऐड कर दें तो ये हो जाएगी ए पी इज इक्वल टू एक्स की पावर 2p-2 और +1 जो दूसरी टर्म है, ठीक है, दूसरी टर्म के साथ पावर है, तो ए पी बराबर है एक्स पावर 2p -2 +1 माइनस प्लस माइनस, और 2 - 1 1, तो 2p-1, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।